ये y बराबर ए पे पावर x है। y बराबर ए पे पावर x का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होता है। ये इसमें सट के नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसा। तो y बराबर ए पे पावर x हो गया। अब अगर लाग लेते हैं या स्थिति होती है लाग के लिए, या हम ऐसा लिख लें y बराबर 10 पे पावर x, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा कैसे आया होगा, ये बात समझ में। एक बात सीधी सी है, y बराबर ए पे पावर x है, y बराबर ए पे पावर x का ग्राफ है। यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आएगा, लेकिन ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आता है? तो y बराबर अगर हम a की जगह कोई नंबर ले लें, ए पे पावर x है, ए पे पावर x है, तो y बराबर अगर हम ले लेते हैं कि x बराबर 0, x बराबर 0, अगर x बराबर 0 ले लेते हैं तो y बराबर ये 10 पे पावर 0 आएगा। मतलब y का जो मान आएगा वो 1 आएगा। y की वैल्यू कितनी आनी है? 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आ गई। अगर हमें टेबल बना लें जहाँ एक बार x का मान लिखा है, एक बार y का मान लिखा है, तो x का मान कितना आ गया? 0, और y का मान कितना आ गया? 1। फिर अगर हम x का मान कितना लिखते हैं? 2। x का मान कितना लिखा? 2। x का मान 2 लिखा तो y का मान कितना है? 10 पे पावर 2 इक्वल कितना आ गया? 100। तो x का मान जब 2 है तो y का मान कितना आ रहा है? 100। चलिए, अब ये दो मान तो हो गए। दूसरा मान ये है कि अगर हम x का मान 3 ले लें, x का मान कितना ले रहे हैं? 3। अगर x का मान 3 ले लोगे आप, तो फिर आपके पास कितना आएगा? y बराबर 10 पे पावर 3, मतलब y बराबर आ जाएगा 1000। तो 3 के लिए जो y का मान आया वो कितना आ गया? 1। ये तो सारे पॉजिटिव मान है जो आगे की तरफ हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये ग्राफ ऐसे ही दिखाना है कि y बराबर ए पे पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। अब इतनी बात हो गई। अब अगर हम x बराबर -1 रखें, x बराबर कितना रखें? -1। जब x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर 10 पे पावर -1 होगा। y बराबर 10 पे पावर -1 होगा। 10 पे पावर -1 का मतलब y बराबर 1/10 होगा। y बराबर 1/10 होगा, और y बराबर 1/10 होगा, मतलब y बराबर अगर हम इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। आई बात समझ में? मतलब ये है कि जब -1 मान है तो y का मान कितना आया? 0.1 आ गया। फिर अगर हम x का मान 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो फिर ये जो मान आएगा y बराबर वो कितना आएगा? 10 पे पावर -2, और y बराबर 1/, कितना आएगा? 100। y बराबर भाग देंगे 0.01 आएगा। तो ये -2 के लिए जो मान आया वो कितना है? 0.01 आ गया। अब हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ तो ऐसे पहले था, लेकिन ये ग्राफ आएगा ऐसा ही। ये बात कर लेते हैं। ये जो मान है ये x है, ये x डैश है, और ये y है, और ये क्या है? y डैश। ये जहाँ काट रहा था यहाँ इसका एक कटान बिंदु था, यहाँ इसका एक कटान बिंदु था। ये हमारे पास ये निर्देशांक बन गए, ये निर्देशांक बन गए हैं। तो x का मान 0, y का मान 1 मान लेते हैं। यहाँ कोई बिंदु रहा होगा जहाँ x क्या बता रहा है? 0, और y क्या बता रहा है? 1। तो ये 0 और 1 हो गया। 0 कितना हो गया? 1। फिर ये 2 है और ये कितना है? 100। 2 और 100 है का मतलब x पे कोई पॉइंट 2 पे रहा होगा। 2 का मतलब 1, 2 मान लेते हैं 2 है। इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, और 100 का मतलब तो बहुत बड़ा होगा, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ 100 है। मान लिया कि यहाँ 100 है, यहाँ 100 है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मान लिया तो वहाँ 100 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2,100। इसके बाद जब और ऊपर जाएंगे तो 3,100। बात समझ में आ गई? ये 10 था, ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 3 पे था, 2 पे 100, 3 पे कितना आ जाएगा? 1000। मतलब हम देख रहे हैं कि ग्राफ में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का मतलब हम दाहिनी तरफ जैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं, जो हमारा ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर होता जा रहा है। ग्राफ बहुत ही ऊपर जा रहा है। अब यहाँ ये एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इतनी बात ठीक है? अब अगर इसकी बात करें, ये तीनों बिंदु तो हो चुके, इन दोनों बिंदु की बात करें तो ये -1 है,
x में -1 इधर है, मान लेते हैं कि यहाँ है 0.01। 0.01 का मतलब बहुत छोटा मान, मतलब 1 से भी छोटा मान। तो ये 1 है तो 1 से छोटा मान यहाँ होगा, इसको मिला दे तो यहाँ एक बिंदु मिल गया। इस बिंदु का जो मान है वो कितना हो गया, दशमलव, ये हो गया -1 और 0.1 हो गया। इसका बात करेंगे तो ये बिंदु और छोटी होगी, ये बिंदु यहाँ आएगी, तो ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ है जो कितना है -2,1। इतनी बात ठीक है। अब ये ऐसे मिलाते हैं, अगर इनको हम ऐसे मिलाते हैं तो एक ऐसी आकृति बनती है, ये कभी इसको छू के नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये कभी इसे छू के चली जाएगी वहां उस y का मान 0 होगा, क्योंकि जब वहां छू के जाएगी तो y का मान कितना होना है, 0 होना। तो लघुगुणक की स्थिति के लिए या y बराबर a पे पावर x के लिए, y बराबर a पे पावर x के लिए जो हमारा ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। अब y बराबर a में लाग का जब प्रयोग करेंगे तो लाग की स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं। अब जब लाग का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, फिर लिखा है a पे पावर लाग के लिए मान लेते हैं, लिखा है 5 पे पावर 2 बराबर का 25, 5 का स्क्वायर बराबर का लिखा है। अब 5 पे पावर 2 बराबर 25 लिखा है, लाग के रूप में लिखा है तो क्या होगा, जब भी हम किसी नंबर को लाग के रूप में लिखते हैं और ये अगर ये सिंपल लिखा, साधारण घात के रूप में लिखा है, अगर हम इसे लाग के रूप में लिखें तो स्थिति ये आती है कि जब भी लाग लेंगे तो ये अगर लाग लेते हैं तो लाग 5 पे पावर 25 बराबर 2 होता, 5 पे पावर 25 बराबर 2 होता। लॉग लेते हैं तो ये जो पावर होता है ये बेस बन जाता है, जो बेस होता है वो क्या बन जाता है, पावर। मतलब जो घात होता है वो आधार बन जाता है, जो आधार होता है घात। इतनी बात ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो नियम हो गया यहाँ से। अब ये 2 के बराबर है कि नहीं वो भी सिद्ध कर रहे हैं। ये ऐसा, ये 2 के बराबर है कि नहीं है ये सिद्ध हो जाए। तो ये अगर सिद्ध हो जाए तो हम जानते हैं कुछ फार्मूला होता है, ये होता है लॉग, अगर a पे पावर, अगर ये a है, ये b है और ये b है, लाग में 2 आधार होते हैं और 2 घात होते हैं। लाग में 2 आधार होते हैं और 2 क्या होते हैं, घात होते हैं। अब ये जो 2 आधार और 2 घात हैं वो कौन कौन है, ये जो होता है आधार होता है, ये घात होता है, और ये घात के ऊपर क्या होता है, घात होता है। इसे अगर लिख लेना लॉग e पे पावर m पे पावर n, e पे पावर m पे पावर n। जब ये कोई अंक गणितीय संख्या होता है तो लागा जो आधार होता है वो हमेशा 10 होता है। जब कोई बीज गणितीय अंक होता है तो लाग e या तो आधार e होगा या तो a होगा, या तो e होता है या तो क्या होता है a। तो e पे पावर m पे पावर n है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको n log e पे पावर m, ऐसा होता है। इसको भी ऐसा कर लेते हैं, log 5 हो गया। अब log 5 हो गया, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर बराबर कितना लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ जब ये यहाँ आएगा इस फार्मूले से, ये यहाँ आएगा तो 2 log 5 पे पावर 5 बराबर 2 हो जाएगा। जब भी किसी लाग में आधार और घात का मान बराबर हो, जब भी किसी लाग में आधार और घात का मान कितना हो बराबर, उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। लाग में आधार और घात का मान बराबर हो उसका मान कितना होता है, 1। तो ये इस पूरे का मान कितना बन गया, 1 बन गया। तो 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया, 2, मतलब आ गया 2 बराबर 2, 2 बराबर 2। तो अगर किसी भी संख्या पे, यहाँ पे अगर किसी संख्या में आधार और घात बराबर हो तो उनका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यदि किसी संख्या में आधार कुछ भी हो और घात के रूप में 1 हो, आधार कुछ भी हो और घात के रूप में कितना हो, कुछ भी हो, उसका मान सदैव कितना होता है, 0 होता है। उसका मान सदैव 0।